इंदौर में लंबे समय से चल रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का दुकान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया, जिसको लेकर आज इंदौर के कनाड़िया के ग्रामीण क्षेत्र में गुलमोहर परिसर में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वही नई पद्धति के इस्तेमाल कर बनाए गए इन फ्लैट्स को अब जल्द ही आम जन खरीद सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का सपना साकार किया है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 से ज़्यादा घर 1024 बने हैं और सभी के सभी ऑक्यूपाइड हुए हैं। इसमें 5.5 लाख का जो अनुदान है वो केंद्र सरकार का है, 1 लाख का अनुदान मध्य प्रदेश शासन का है, शेष हितग्राहियों को देना है। तो बहुत कम राशि में इतना अच्छा सुंदर भवन मिला है। राजनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में शांति का टापू बने रहने दीजिए। राजस्थान में कन्हैया टेलर की मौत किसने की है, कौन लोग हैं? राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार क्या होते रहेंगे? और आज भी कांग्रेस की सरकार है, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इस प्रकार हत्या, इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आपसे निवेदन है कि इसको शांति का टापू बने रहने दीजिए। यहाँ महिलाओं को सम्मान होता है, यहाँ महिलाएं लाडली बहना है, यहाँ बेटियाँ लाडली लक्ष्मी हैं। ये एक संस्कार वाला प्रदेश है। कृपया अपनी छाया से इसको बचाएं। सड़क पर चलती ई रिक्शा चालक का खतरनाक स्टंट, अपनी जान के साथ साथ दूसरों का भी बना है खतरा। जी हां, इन दिनों उज्जैन शहर में लगातार ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक चर्चा में बने हुए हैं। इस बार अब एक ई रिक्शा चालक खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें ई रिक्शा चालक हरी फाटक ब्रिज पर स्टंट करते हुए बैकऑफ चल रहा है। 3 पहिए का यह ई रिक्शा आप 2 पहियों पर चलता हुआ साफ देख रहे हैं। एक जरा सा बैलेंस बिगड़ना और ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहा है। यहाँ से आवागमन करने वाले वाहनों को भी अपने साथ ले डूबने की पूरी तैयारी कर रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करने वाला यह युवक कौन है और यह ई रिक्शा किसका है? फिलहाल इसका तो कोई अता पता नहीं है। यहाँ बता दें कि महाकाल जाने वाला यह मुख्य मार्ग है और इस सड़क पर यह खतरनाक स्टंट हादसे को एक बड़े चुनौती दे रहा है। इस तरह का खतरनाक स्टंट जो कि कभी भी एक बड़े सड़क हादसे का सबब बन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन इस लापरवाह चालक पर किस तरह की कार्रवाई करता है या नहीं। शेष पर शशि उजियार अर्धभाल चंदन लट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। यहां महाकाल लोक के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मानो ऐसा लग रहा था कि दिवाली सा माहौल हो। चारों तरफ ढोल ताशों की गूंज और साज सज्जा कर महाकाल लोक को स्वर्ग की तरह सजाया गया। इस अद्भुत और आकर्षक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। महाकाल लोक में उपस्थित हर व्यक्ति को उस समय ऐसा एहसास हो रहा था मानो स्वर्ग में कदम रख चुके हों। यही नहीं, इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के लिए भी लोग टीवी, मोबाइल के सामने डटे रहे और नजरें हटाने को तैयार नहीं थे। अलौकिक इस नज़ारे को हर कोई अपने मोबाइल में कैद करता रहा। शानदार आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास एवं यूटी मॉल का भूमि पूजन भी किया। अखाड़ा परिषद ने मुख्यमंत्री को सनातन गौरव सम्मान प्रदान किया। सनातन संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता।
सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है। 9 करोड़ मध्य प्रदेश वासी मेरा परिवार है। मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को शानदार आतिशबाजी के बीच उज्जैन में महाकाल लोक के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया। महाकाल लोक का द्वितीय चरण 242 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री का नीलकंठ पर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह के साथ भगवान शिव की प्रतिमा के नजदीक पहुंचे और उन्होंने नमन किया। महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग के ऊपर 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। मुख्यमंत्री ने यहां पर पत्नी साधना सिंह के साथ दीप लगाया। इसके बाद अन्य क्षेत्र में भूमि पूजन, अर्चन, हवन किया। संतों को भोजन परोसा और ग्रहण भी किया। इसके बाद ध्यान कुटी में ओम के उच्चारण के साथ ध्यान लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शक्तिपथ महाराजवाड़ा हेरिटेज परिसर का छोटा रुद्रसागर क्षेत्र के विकास कार्यों में ध्यान कुटी, अनुभूति वन, तपोवन, चिंतन वन, सिद्ध विनायक पथ का लोकार्पण किया। श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं, लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेजी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए देश विदेश से पधारे श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों के लिए भव्य निःशुल्क 5 स्टार स्तरीय भोजन व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीता काट कर किया। अन्य क्षेत्र में पूजन अर्चना व हवन किया, जिसके बाद संतों को भोजन परोसकर स्वयं ने भी भोजन प्रसादी ग्रहण की। यह अन्य क्षेत्र 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी एक रसोई में एक बार में करीब 1 लाख लोगों का भोजन तैयार होगा। और यहाँ पर किचन में भी सारे आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीनें, जो रोटी बनाने की मशीनें हों, जितनी भी सब आधुनिक इसमें लगी हुई है। इंदौर में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता एवं इंदौर विधानसभा के 4 के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष जोशी ने प्रेस वार्ता ली। यहाँ पीयूष जोशी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पद और सीबीआई जैसी संस्थाओं का पूरी बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी इस बात का प्रतीक है कि भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है। इसी वजह से इंदौर नगर पालिका निगम में खासी हलचलें दिखाई दे रही है। खास तौर पर आचार संहिता को देखते हुए ताबड़तोड़ परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन 7 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन से पहले निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने सभी अपर आयुक्त की बैठक आयोजित की। बैठक में परिषद सम्मेलन में शामिल होने वाले एजेंडे पर अधिकारियों के बीच लंबी देर तक चर्चा हुई। उसमें कुछ वित्तीय प्रकरणों से संबंधित मसले भी हैं और अन्य जो विकास योजनाओं के कार्य हैं जो परिषद के अप्रूवल लगते हैं, वो सारे काम उनके अवलोकन एवं उस पर विचारार्थ जो है प्रस्तुत किए जाएंगे। उज्जैन की जेल में एक अनोखा नजारा देखा गया। यहाँ हत्या के आरोपियों ने जिनकी हत्या की थी उन्हीं का तर्पण किया और उनकी आत्म शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की। जी हाँ, धार्मिक नगरी उज्जैन की सेंट्रल जेल में इन दिनों बंदियों से श्राद्ध और तर्पण करवाया जा रहा है। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में पंडित श्याम पंचोली द्वारा विधि विधान के साथ तर्पण कराया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में महिला और पुरुष बंदी शामिल हो रहे हैं। करीब 90 बंदियों ने तर्पण किया। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में कैदी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें खास बात यह रही कि जिस अपराधी ने जिसकी हत्या की थी, जिसके अपराध में वह सजा काट रहे थे, उसी मृतक की आत्म शांति मोक्ष के लिए तर्पण किया। यह जेल अधीक्षक ने बताया कि जाने अनजाने में जिस आरोपी से जिसकी हत्या हो गई है, उसी मृतक के लिए आरोपी तर्पण कर रहे हैं। और लगभग हमारे 90 बंदे हैं, इसमें 22 महिला हैं। उनके द्वारा इस पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में तर्पण का पूजा पाठ की गई है। सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता ये है कि उन बंदी द्वारा, कुछ बंदी ऐसे भी हैं
जो सामाजिक रूप से किसी का भूलवश मर्डर हो गया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके कई बंदियों ने इसके लिए भी तर्पण का कार्यक्रम किया है। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शराब के आदी युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया है कि युवक शराब का आदी है और आए दिन घर में विवाद करता है। इसके पहले भी वह जान देने की कोशिश कर चुका है, लेकिन आज उसने घर में जब कोई नहीं था तब फांसी का फंदा लगा लिया। मृतक का नाम संदीप सोनी बताया जा रहा है। मामले में पुलिस अब पूरी जांच कर रही है। इनको मैं घर पे लेके आई, उसके बाद इनको मारा कुटी करी। सुबह उठ के गुड़िया बोली कि मैं जाऊँ बच्ची को स्कूल छोड़ दूँगा। उसके बाद उन्होंने खबर करी कि मम्मी ने फांसी लगा ली। इनके बाद 3-4 चक्कर ऐसे घर का घटना कर ली। इन्हें 3-4 चक्कर घर पे मैं लेके आई, मारा कुटी करके निकाल देते। रात रात भर गायब रहती, छोरी मेरे कने रहती। बुरहानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयकर विभाग की टीम ने अचानक शहरी क्षेत्र में एक साथ 5 जगह सर्वे की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई की जानकारी लगते ही व्यापारियों में हलचल मच गई। कई व्यापारियों ने तो अपने मोबाइल तक बंद कर लिए। आयकर विभाग की टीम का सर्वे दायरा बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे लालबाग रोड स्थित मार्बल दुकान संचालक राणा मार्बल के यहाँ दबिश दी गई। साथ ही घर पर भी जांच शुरू की। वहीं बाद में पता चला कि शिक्षाविद व मैक्रोविजन एकेडमी संचालक आनंद प्रकाश चौक से कारोबारी मनोहर कामरानी, सीए प्रशांत श्रॉफ व इंजीनियर प्रवीण चोस्के के निवास पर भी आयकर सर्वे किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मनावर के मोहन खेड़ा पहुंची और यहां पर जन आक्रोश जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार के 18 वर्ष के कुशासन के बारे में जानकारी दी। इस सभा को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे। प्रियंका गांधी के स्वागत वंदन अभिनंदन पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण पटेल ने किया। धार में अपार जन समुदाय की मौजूदगी में प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह तैयारी है। एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो।